दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। भारत ने पाकिस्तान के नेहले पर दहला मार दिया है। एक तरह से कहा कि पाकिस्तान को चपेड़ मार दी और इतनी बुरी चपेड़ मारी है कि अब ये बात कर नहीं सकते भारत से। बात ये है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाह रहा है और उस पर अमेरिका का प्रेशर है। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन है। नवाज शरीफ अभी तक तो प्रधानमंत्री बन ही चुके हैं, वैसे चुनाव नहीं हुआ है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर तो है, अगले प्राइम मिनिस्टर है। और पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। नवाज शरीफ फौज के इशारे पर बातचीत का माहौल बनाते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है, भारत ने इतनी तरक्की कर ली, वो चांद पर पहुंच गया और हम भीख मांग रहे हैं दुनिया भर में और हम पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं। वो सिग्नल दे रहे हैं भारत को कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो भारत ने भी कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। तो लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद दाढ़ी वाले को भारत को सौंप दो। क्यों सौंप दो? इसलिए क्योंकि उसने 26/11 का अटैक भारत पर करवाया था, मास्टरमाइंड था वो। और भारत ने पहले ही कह दिया है, बातचीत गई भाड़ में। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। भारत का स्टैंड पूरी तरह साफ है। पाकिस्तान की बत्ती गुल कर दी डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने। किस मुंह से बातचीत करोगे यार? आपने अपने वहां एक आतंकवादी को पाल रखा है, इतने सालों से वो घूम रहा है आपके वहां, डोजियर पर डोजियर भारत ने दिए। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम उसको आपको सौंपेंगे। वो तो उसको अपना नागरिक मानता है, वो तो पाकिस्तान का एसेट्स है। पाकिस्तान के तमाम एसेट्स बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, कई पार्क बिक गए, एयरलाइंस बिक गई। अमेरिका में इनका एक होटल था रूजवेल्ट, वो बिक गया। लेकिन हाफिज सईद इन सबसे बड़ा एसेट्स है, सबसे बड़ा एक उसका एसेट है, जो कभी आतंक तो मचाएगा लेकिन वो किसी भारत भारत को वो सौंपेंगे नहीं। वो इतना बड़ा एसेट है इनका। आतंकवादी जिस मुल्क के एसेट्स हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और भारत ने इतने बढ़िया मौके पर ये चपेड़ मारी है इनको। पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और हाफिज मोहम्मद सईद का जो बेटा है, एक बेटा तो मारा गया, जो अननोन गनमैन ने उड़ा दिया जिसको, और एक है छोटा वाला तलहा सईद। अब मजे की बात देखिए, पाकिस्तान में चुनाव है और ये जाली किस्म का, फर्जी किस्म का चुनाव, जो उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फौज पूरी तरह से कराती है, उसमें कौन खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए? लाहौर से लड़ने के लिए कौन है? वो है हाफिज सईद का बेटा। आतंकवादी का बेटा पाकिस्तान के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेगा। लड़वा कौन रहा है? पीछे से वही लोग हैं, वर्दी वाले। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में ये नारा आम है। ये नारा किसने लगवाया था? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो पाकिस्तान में जो एक्टिव है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन की जो जमात है, उसने ये नारा लगवाया, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो दहशतगर्दी को वर्दी सपोर्ट करती है, और वर्दी किसकी है? फौज की है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है मुल्क के अंदर, और वो क्या कर रहा है? वो नवाज शरीफ को लाता है लंदन से उठा के। 4 साल पहले ये लंदन भाग गया था और मरी गिरी हालत में लंदन भागा था। जब ये जहाज पे चढ़ रहा था तो ये समझ लीजिए ये शायद एक जिंदा लाश की तरह दिख रहा था, लेकिन जहाज पर जैसे चढ़ा, जैसे ही जहाज पर बैठा, वैसे जिंदा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ था इसको। 4 साल रहा लंदन में और फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने आ गया। 3 बार इसको फेंका जा चुका है सत्ता से बाहर, और ये चाहता है पाकिस्तान का रिवाइवल होगा इसके रहते। ये खानदानी लोग जो वहां पर राज करने आते हैं, ये चाहते हैं कि ये क्या भारत से दोस्ती का करेगा? उसकी औकात क्या है यार? नवाज शरीफ की क्या औकात है? नवाज शरीफ के वहां प्रधानमंत्री गए तो थे, मोदी जी मिलने के लिए गए थे ना, उनकी उनके शादी में गए थे ना, किसी रिश्तेदार कोई पोती वोती की शादी में गए थे ना, उनकी माँ को शॉल भेंट किया था ना। उसके बाद क्या हुआ था देश के अंदर? हमारे यहाँ क्या हुआ? पठानकोट का अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ। इतने सारे भारत अटैक झेलने के बावजूद
लगातार अटैक होते रहे, भारत लगातार हाफिज सईद को सौंपने की मांग करता रहा। 26/11 का मास्टरमाइंड, जिसमें हमारे यहाँ करीब 250 लोग उस हमले में मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्वीकार तक नहीं किया कि उनके वहां हाफिज सईद है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, पता लग जाता है, वो वहां घूमता रहता है। उसके बहुत सारे साथी अननोन गनमैन्स के हाथों मारे भी जा चुके हैं, और पता नहीं कौन अननोन गनमैन्स हैं वो, मारा उन्हीं ने है। इसका खुद का एक बेटा भी मारा गया है अननोन गनमैन्स के हाथ से, जिसको खैबर पख्तूनख्वा से किडनैप किया गया था और उसके बाद उसकी लाश मिली। ये दूसरा बेटा है जो चुनाव लड़ रहा है, बताइए आप। तो जिस मुल्क में, पाकिस्तान में, आतंकी, दहशतगर्द और जो दहशतगर्द तंजीमें वहां चुनाव में उतरती हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, क्या भारत इतना मूर्ख है? भारत को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो चुनाव लड़ेगा, जो आपके साथ बातचीत करेगा? भारत तो इतना मूर्ख है? यहाँ कोई, भैया, कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम कोई बातचीत नहीं कर सकते आपसे। आप पहले हाफिज सईद को सौंपिए। तो भारत ने इतना तगड़ा एक दांव खेला है, इतना तगड़ा, कि फंस गया है। नवाज शरीफ भी फंस गया है और उसका आका भी फंस गया है, आसिम मुनीर। आसिम मुनीर लाए थे उनको, चेहरा सामने कर देंगे तो भारत से व्यापार शुरू होगा, ट्रेड वेड शुरू हो जाएगा। कोई ट्रेड वेड नहीं शुरू होगा जब तक हाफिज सईद यहां नहीं होगा। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारे जयशंकर साहब देख लीजिए आप। राजनाथ सिंह परसों एक नेवी के किसी प्रोग्राम में बोल रहे थे, उनका इशारा शायद पाकिस्तान समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि हम अपने दुश्मन को, जिन हूथियों, इशारा था उनका वो ईरान में जो हूथी हैं जिन्होंने हमारे जहाज पर अटैक किया था ड्रोन से, संदेश वो पाकिस्तान को भी था कि जो दुश्मन है आपके देश में छिपे हुए, हम उनको घसीट कर ले आएंगे, पाताल में होंगे, वहां से भी हम उनको पकड़ के खींच के ले आएंगे। और चुनाव में, पाकिस्तान में जो 2008, माफ कीजिए, जो 8 फरवरी को जो चुनाव है, उन चुनाव के लिए अब नवाज शरीफ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए लगे हुए हैं ना। उनको भारत से मैं संबंध सुधार दूंगा, पता नहीं उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है या वो कौन सी ताकत है पाकिस्तान की। कुछ बूट वालों के रहते हैं, जिन बूटों ने 3 बार उनको वहां से भगा दिया, उनके रहते फिर भी उनको लगता है कि हम भारत से संबंध अच्छे कर लेंगे अपने। वो पब्लिक के बीच जा जाकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के गुण गा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत इनकी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और इनसे दोस्ती कर ले। लेकिन न टेरर रुक रहा है, न कुछ रुक रहा। आप देखिए कहाँ, कश्मीर में क्या हुआ है अभी, कहां से आ रहे हैं आतंकवादी? पाकिस्तान ने क्या अपनी हरकतें बंद कर दी जो उससे बातचीत शुरू की जाए? हमारे 4-5 जवान उसमें शहीद हो गए, ग्रामीणों को इन्होंने मारा। तो क्यों, किस चीज की बातचीत? आप अपने वहां आतंकवादियों को पालते रहें और हम आपसे बातचीत करेंगे? हमें दिख नहीं रहा क्या? बात यह है कि ये जो कोशिश है ना, ये बस मीठी मीठी बातें करके, अरे हमारे तो, हम तो, भारत तो हमारा पड़ोसी है। पहले दूसरों की पीठ पर खंजर घोंपना बंद करो, पहले अपनी हरकतों से बाज आओ। क्या इस बात की गारंटी दे सकता है नवाज शरीफ कि पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी नहीं भेजेगा? वैसे तो उनकी कोई अपनी औकात है ही नहीं, उनको तो अपनी राजनीति करनी है, इसलिए 4 साल बाद उठ के चले आए लंदन से। आप कह रहे हैं हम भारत से बातचीत शुरू कर देंगे, इमेज बना रखी है कि नवाज शरीफ रहेंगे तो भारत से बातचीत अच्छी होगी। कभी नहीं होगी। पहले हाफिज सईद को सौंपो, वो आप सौंपोगे नहीं, मुझे पता है। हाफिज सईद को पाकिस्तान कभी नहीं सौंपेगा। और वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं, प्रत्यर्पण संधि नहीं है। और जब प्रत्यर्पण संधि नहीं है तो वैसे भी नहीं बात बनेगी। और वैसे भी अगर होती भी तो पाकिस्तान कब सौंपने वाला था? उसने कब माना कि हमारे वहां ओसामा बिन लादेन था? पाकिस्तान ने कभी माना? जिसने 9/11 कराया कि हमारे वहां ओसामा बिन लादेन है, वो तो अमेरिकन ने खोज लिया उसको और मार दिया पकड़ के। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम छिपा हुआ है, अभी वो मरा नहीं है। यहाँ झूठी खबर फैलवाई गई कि वो दाऊद इब्राहिम मर गया। यहाँ के कुछ मिले हुए यूट्यूबर्स ने उसके साथ, एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट के साथ, ये खबर फैला दी यहाँ की, ताकि आप
ताकि भारत अगर वो मर जाए तो भारत उस पर बात न कर सके, दाऊद को सौंपने की मांग न करे, इसलिए उसको मरा हुआ बता दिया गया, वो मर गया, उसको जहर दे दिया गया। इस तरह की फेक खबरें भारत में फैलवाई। पाकिस्तान पहले ये हरकतें करना बंद करे, उसके बाद और हाफिज सईद को सौंपे, उसके बाद ही कोई बातचीत उनसे आगे हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।